वो जो उनसे डांस करवाओगे वो कर लेंगी, लेकिन मैंने उनमें कभी पैशन नहीं देखा। मुझे लगता है सबको नॉर्मली डांस आता है। हमारे साइड स्पेशल मेरी रिहर्सल देखते होते थे। फहद मुस्तफा, उनके साथ तो मैंने माही मीर की भी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आइटम सॉन्ग पर बात हो रही थी हमारी, तो आपको एक, मुझे पता चला कि आपको एक ऑफर आई थी नामालूम अफराद में। वो गाना था गालिबन बिल्ली, तो वो बाद में मैं भी शायद पर पिक्चराइज हुआ और बहुत सुपर डुपर हिट भी हुआ। तो आपने उस गाने को क्यों रिजेक्ट किया, जबकि शायद आपको ये भी अंदाजा होगा कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है और फहद मुस्तफा उसको कर रहे हैं, फिर आपने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया? मैंने इसलिए किया कि मतलब एक तो वो बताया ना जिस तरह की एज थी, और ऊपर से मैंने 2 आइटम सॉन्ग कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना आइटम सॉन्ग्स का इतना वो नहीं था। हमारे यहाँ पे आइटम सॉन्ग्स उस लेवल के बनते भी नहीं, जो सच्ची बात है कि जिस तरह आप कहें कि यार आइटम सॉन्ग कोई प्रॉपर हो उसका पूरा एक क्रू हो, सब उसी तरह के गेटअप्स और सारी ऐसा ही है। ठीक है, तो वो ना क्या कहते हैं, जब आइटम सॉन्ग मैंने किया, एक मैंने द सिस्टम मूवी का किया, एक मैंने ये दानिश तैमूर की मूवी का ना, संगीता मैडम की मूवी थी तुम ही तो, उसमें मैंने दानिश तैमूर के साथ किया। तो वो 2 आइटम सॉन्ग करके ना, बस जब वो तीसरा आइटम सॉन्ग आया, अभी तक ये सिर्फ एक ही आइटम सॉन्ग में आया था, उसके बाद मुझे बिली ट्रैक मिला था। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं दोबारा नहीं करना, अब नहीं करना, वरना छाप लग जाएगी। हाँ, मैंने कहा क्योंकि है प्रॉब्लम, आपको पता है, वो जो बंदा जिस जगह पे आता है ना, जो वैम्प बनाना पहली दफा, वो फिर सारी जिंदगी लोग उसको ये कहते हैं कि यार वैम्प का कैरेक्टर ही सूट करता है। यानी कि जिस जगह पे वो आ गए ना, वहीं पे छाप लगा देते हैं। अगर अब कभी इस तरह किसी बड़ी फिल्म में ऑफर हो तो करेंगी? हाँ, इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छा हुआ तो देखूंगी, जरूर करूंगी। अभी तो मेरा फुल इस चीज पे है कि हाँ, एक्टिंग करूं या अच्छी कोई होस्टिंग वगैरह करूं, जो मतलब माइंड है मेरा। माइंड है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम तो किया है, ठीक है, जिस तरह से आपने बताया मायरा खान बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, फवाद खान का आपने बताया। अच्छा, किसी ऐसे एक्टर के साथ भी मुलाकात हुई जिसके बारे में आपने सोचा हो कि बहुत अच्छा होगा, इसी तरह मायरा खान की तरह और फवाद खान की तरह, जब मिली हो तो आपको लगा हो यार? मेरा ना कभी भी इतना, मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मतलब मेल मिलाप जिसे कहते हैं ना कि गेट टुगेदर पार्टीज, नहीं मैं रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं। मैंने जब भी किया ना, अपनी रिहर्सल की है और बस मैं आ गई हूँ। हालांकि बहुत से ऐसे नाम है जिनके लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी, और मैं कभी नाम लूंगी भी नहीं कि मैं क्यों, मतलब एक होता है सबका अपना, लेकिन मैं नहीं, ऐसा हुआ, वैसे ऐसा हो चुका हुआ। क्या हुआ? चले नाम ना ले, मुझे बताएं तो सही ना, क्या हुआ था? वो हुआ ये था कि मुझे एक कैरेक्टर बहुत अच्छा, यानी कि मतलब अच्छी लगती थी, ठीक है, तो वो भी बस उन्होंने ऐसे ही ना एकदम से थोड़ा सा ना अपनी चीजें बताना शुरू कर दी। मतलब अब नए लोग हैं जो, और उसमें कोई स्टार, अगर पता है कि 1-2 स्टार ही खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो नई, कई लड़कियां ऐसी नई जो हैं आपके साथ शो में है, तो आप एक एक चीज की है, मैंने इतने लाखों रुपए की ये ली है, फलाना ये लिया, तो मतलब आपको अजीब सा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगा कि यार जो भी चीज है आपकी है, अल्लाह आपको और दे, लेकिन किसी को भी क्यों, मतलब कि कई हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान को दूसरे को भी बचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि यार किसी के दिल में ये ख्वाहिश ना आए कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, होता है इंसान को खुद इन चीजों पे बचत करनी चाहिए। तो वो तब से ना थोड़ा सा, मतलब उनकी हमेशा, मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक वैसी मिलके ना, थोड़ा ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो आपसे सीनियर एक्ट्रेस थी? हाँ जी। लाहौर की? ये छोड़ दें आप, लाहौर की काम की आप ऐसे से करके आ रहे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि नहीं नाम नहीं मेंशन करूंगी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मतलब है सीनियर है काफी लोग, यानी कि हर बंदा करेक्टर है, मैं भी कई को करेक्टर ही लगती होंगी प्रॉपर। हाँ, हर बंदे की अपनी नेचर होती है। अच्छा, वो बार बार आपको बता रही है कि भाई मैंने इतने लाख लिए? वो मुझे नहीं बता रही थी, मतलब सबको, अपने जूनियर्स को। हालांकि वैसे सीनियर एक्ट्रेस जो एक्टर कोई भी हो, वो इस तरह की बातें करते नहीं है नॉर्मली। ऐसा ही है। अच्छा, सही है, तो इसका मतलब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने, जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, तो यकीनन मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करती हैं। हो सकता है आपको ये बात पता नहीं बुरी तो नहीं लग रही? नहीं। ओके, मैं डांस के मामले में बहुत क्रेजी रही हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, मैं इसको कभी भी, लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग बुरा इस चीज को समझते हैं, यार डांस ये कौन सी कोई अच्छी पहचान है कि डांस? हाँ। कि मैं कहती हूँ टैलेंट है, जिस तरह आपको पता ना कि गायकी एक टैलेंट है, आप कैसे आम बंदा कैसे डांस कर सकता है? बीट लगाए, किसी को भी कहते कि उठ के डांस करो,
शर्मा जाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी किसी में, लेकिन आप बीट को पकड़ लेगी। तो वो चीज होती है कि गॉड गिफ्टेड अगर आपको कोई चीज सही मिली बात है है, तो आप उसमें ये क्या है, लोगों का तो काम है बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं इसलिए बार बार अभी मैंने आपसे इसलिए क्लियर किया कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ बार बार रिपीट। अच्छा, आपको डांस तो जाहिर है आप डांस को बहुत अच्छे से समझती भी हैं, करती भी बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा अच्छा डांस करते हैं, दानिश तैमूर करते हैं या हुमायूं सईद करते हैं? देखा तो आपने सबका होगा फिल्म्स में। हाँ, दानिश तैमूर के साथ तो मैंने किया हुआ है। बाकी जो है मेरे ख्याल से दानिश तैमूर या आपने और किसका नाम लिया? फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। आप वो सोच के जवाब दे रही? सोच के जवाब दे रही क्योंकि मुझे लगता है सबको नॉर्मली डांस आता है। क्योंकि हाँ मतलब एक होता है कि वो जो उनसे डांस करवाओगे वो कर लेंगी, लेकिन मैंने उनमें कभी पैशन नहीं देखा। क्योंकि पर्सनली मैं डांस जितना मतलब हुमायूं वगैरह का आपने कहा, हुमायूं सईद स्पेशल मेरी रिहर्सल देखते होते थे। अच्छा। जब भी हम लोगों ने इकट्ठे जब भी कभी काम किया, ARY फिल्म अवार्ड्स किया, कुछ भी, इवन के फहद मुस्तफ़ा उनके साथ तो मैंने माही मीर की भी है। अच्छा, ठीक है। तो मैं मतलब उनको हमेशा मैंने देखा है कि उनसे जो डांस करवाओगे वो कर लेंगे, लेकिन वो आता नहीं है। हाँ, वो अब एक चीज है कि जब उनको जो चीज आती है वो फिर कैमरे पे पता चलती है। अच्छा, अगर रेट करें तो जैसे 10 में से आप दानिश तैमूर को कितने देना चाहेंगे? सबको बराबर पे तो नहीं। देखिए कुछ तो आप दानिश तैमूर को चले। मैंने सच्ची में मतलब दानिश तैमूर के साथ किया है, और इन लोगों के साथ मैंने वही बता रही हूँ कि मैंने इनको कभी इस तरह नहीं देखा कि यार कोई शौक से कर रहे हूँ। बस कोरियोग्राफर ने कह दिया ऐसे भाई आपने करना तो वो कर लिया, बस स्टेप करना है, एक्सरसाइज वाले स्टेप कर लेंगे वो, बस एंजॉय करके करते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप अगर आपको काम करने का मौका मिले किसी फिल्म में, तो इन्हीं तीनों में से किसके साथ आपको लगता है कि मैं हीरोइन आऊं तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? और मूवीज तो आपको पता है ज्यादातर। ख्वाहिश तो मेरी सिर्फ एक इंसान के साथ है काम करने की। कभी मेरी ख्वाहिश, जिसे कहते हैं ना एक बंदा की ये ख्वाहिश है मेरी, हाँ। उसके साथ या उसके साथ, मेरी लाइफ में एक ही कैरेक्टर है, और जो मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को पता है, बस वो है शाहरुख खान। अरे ख्वाहिश सिर्फ वो है। मतलब हाँ, हीरोइन आने का जो आपका मन करता है, हाँ, वो सिर्फ शाहरुख खान, सिर्फ शाहरुख। मतलब अच्छा। मुझे बहुत शाहरुख खान पसंद है, तो अच्छा। मुझे ख्वाहिश जिस पे आपने कहा, बाकी है सारे ही एक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं इनके सामने कुछ भी नहीं जिनके आपने नाम लिए, तो लेकिन अपनी ख्वाहिश होती है। लेकिन ख्वाहिश लफ्ज जो आपने बोला ना, वो सिर्फ शाहरुख खान है। अच्छा, मुझे बताइए, जिस तरह से लोग जाते हैं इंडिया में काम करने के लिए, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस का नाम लेना मैं भी ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन वो गई काम करने, लेकिन उन्होंने तो ये सोच ही लिया कि हमने पाकिस्तान वापस जाना नहीं है, और उन्होंने फिर चाहे वो इमरान हाशमी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी बिग बॉस में काम करिए, कुछ भी, उन्होंने तो बिल्कुल पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं रखा। तो क्या आपको भी मौका मिले तो आप भी सोच के जाएंगे कि पाकिस्तान तो मैंने वापस आना नहीं है, फिर मैं जिस तरह की मर्जी सीन कर लूं? नहीं, वो मैंने मतलब इंडिया में भी जब मुझे पहले काम की ऑफर हो चुकी हुई है। अच्छा। अंकित आदित्य जो थे डायरेक्टर थे, शरद कपूर एक्टर थे, उनके साथ बल्कि मेरी इंटरनेट पे तस्वीरें भी हैं। अच्छा। फिर माफिया थी, माफिया उसका नाम था मूवी का। तो उसी दौरान मैंने शादी कर ली थी, हमारा कितनी चीजें हो चुकी थी, फिर मैंने शादी कर ली, 2016 की बात है। अच्छा। फिर मैंने काम छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। तो मतलब उन्होंने मुझे पहले ही बताया था, यानी कि हमेशा मैं बात बोलती हूँ, इवन के विक्रम भट्ट साहब ने मुझे स्पेशल मूवी का कहा, तो उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट बताया कि आपकी कंट्री आपको ये अलाउ करती है कि नहीं करती, ये चीजें हैं। अच्छा, तो जहाँ मुझे लगा ना कि हाँ, जहाँ पे वो मुझे पता चल गया कि यार ये अलाउ नहीं करती, ये चीजें नहीं, तो वो भी मैंने उनको साफ कह दिया। तो मतलब मुझे ऐसा ही लगता कि कोई जबरदस्ती आपसे कुछ करवा देता है या फौरन से एकदम से छाप देना है। अच्छा, अगर शादी ना होती तो वो आप कर लेती? वो कंप्लीट हो जानी थी मूवी हमारी। मतलब तुसी भी बोल्ड सीन कर ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में आपने बहुत सारे उतराव चढ़ाव सब देखे जी, ठीक है, तो अब आकर आपको लगता है कि दोबारा शादी करनी चाहिए? ये मैंने ना, जिस तरह मेरे लाइफ में आपने बताया कि पहले एक चीज़ आपने की, मोहब्बत से हुई, तो मैं इस चीज़ पे ये नहीं कहती कि जी होगी नहीं, अभी ये नहीं तो वो नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ जो बीइंग अ मदर, क्योंकि मैं
बीवी तो थी, फिर अल्लाह पाक ने जब मुझे ये माँ भी blessing, बनाया। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह माँ बनाया, तब से बहुत चीज़ें जो है ना, फोकस मेरे बच्चों पे है मेरा, बच्चों पे। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं ही हूँ इनके पास, और जिस तरह सब चीज़ें मैनेज करना, तो वो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा। पहले तो ये होता है ना इंसान को, मतलब एक औरत की फीलिंग बता रही हूँ, जिनको डिवोर्स हो जाता है और वो अगर सिंगल मदर बन के अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो कहीं पहले होती है कि यार ये इंसान मेरा ख्याल करेगा कि नहीं करेगा, जो करेगा मैं उससे शादी करूंगी। ठीक है। फिर एक फीलिंग ये होती है एक माँ की कि यार ये मेरे बच्चों का ख्याल करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर है बच्चों के फिर बाद मैं तो इसे, माँ हाँ, है। ठीक तो है। वो जो एक फीलिंग होती है ना, उसमें इंसान डरता भी है, उसमें वो 100 चीजें आती हैं। तो मेरी सिर्फ ये है कि थोड़े से ये अपनी एज में जरा ऐसे आए तो अल्लाह पाक करम करे, फिर इंशाल्लाह देखूंगी जो अल्लाह ने चाहा। शादी की ऑफर्स तो आती होंगी। वो तो बहुत आती है तो वो बहुत आती है मुझे। अच्छा अच्छा, जाहिर है आप खूबसूरत है माशाल्लाह, जवान है। नहीं, वो बस तो वैसी, नहीं वैसे नहीं, आप सच में, मैं शायद लोग नीचे लिखे भी यार सुमैरा बड़ी तारीफें करें, सच में आप अगर सामने से इनको सामने बैठ के देखते तो आपको लगता हो कि यार हसीन है माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ऑफर्स आती हैं तो कौन सा बंदा जो है वो आपको लगता है कि यार अगर बच्चे बड़े होते तो इससे कर लेती, मतलब किस तरह का लगता है आपको कि एक टाइम आएगा तो ऐसे बंदे से शादी कर लूंगी? नहीं ऐसी नहीं, मतलब वैसे ऑफर्स की जिस तरह आपने बात बोली है ना, मुझे इतने को मैसेजेस आते हैं। हाँ हाँ। वैसे कहीं अगर मैं गई हूँ किसी इवेंट पे, तो वहां पे बकायदा खातूनें देख के पूछ लेती मुझे कि, मतलब एक होता है ना, कईयों को तो बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि मैं कोई शो बिज में हूँ या कुछ होता ही, जिस तरह कोई अम्मी का पूछ रही होंगी, अम्मी आपकी अम्मी। वो हाँ बाकायदा तौर पे वो फिर वो मुझे कहती हैं कि बेटा आपकी शादी हुई है तो अच्छा आपको क्या बताऊं कि मेरे बच्चों के नाम लिखवाए, आप शादी की बात कर रहे हैं। तो अच्छा। बाकी मुझे टिकटॉक पे, हाँ, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे जितने इंटरव्यूज वगैरह या जो चीजें हैं उसके नीचे इतने कुछ शादी के मैसेजेस होते हैं, और लोग बायोडाटा बकायदा भेजते हैं। अरे वाह। कि हम ये करते हैं, हम यहाँ से हैं, प्लीज हमसे शादी करने। अच्छा, ऐसी वाली ऑफर्स की बात कर, क्या बात है भाई।